प्रियव्रत जो हुए उनके वंश में आगे चल करके हुए महाराज भरत, जो अजनाब खंड है भरत के नाम से राजन है उत्तरानंदन जाना जाने लगा। परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, जब हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध हो गया तो उसका बड़ा भाई था हिरण्यकश्यप, उसने क्या किया अपने भाई के लिए, उसने हिरण्यकश्यप ने क्या किया? कहते हैं कि राजन, साधु पृष्ठम महाराज हरेश चरिताद्भुतम यद भागवत माहात्म भागवत भक्ति वर्धनम। आपके अंदर भक्ति का वर्धन बड़ा संवर्धन बड़ा तीव्र है। हे राजन, जब हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध हो गया तो हिरण्यकश्यप को समाचार मिला। तो हिरण्यकश्यप जो है सिंहासन पर बैठा हुआ था। हिरण्यकश्यप सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसने वो खड़ा हुआ और तलवार को फेंक दिया और चल पड़ा। आज मैं विष्णु को छोड़ूंगा नहीं, जिसने मेरे भाई को मारा है उसे छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कहता हुआ राज्य से बाहर चला गया। राज्य से जब बाहर गया तो मंदराचल पर्वत पर जाकर के वो तप करने लगा। लेकिन इंद्र डर गए और बृहस्पति जी से प्रार्थना करी। बृहस्पति जी सुख का तोते का रूप बना करके आए। जैसे वो ध्यान लगाता हिरण्यकश्यप, वैसे ही वो तोता नारायण कहने लगता। जैसे ही वो तोता नारायण कहता, इसका ध्यान भंग हो जाता। जब ध्यान भंग हो जाता, उड़ाने की कोशिश करता, हटाने की, लेकिन सुबह से शाम हो गई उसे हटाने में तोते को। लेकिन जब तोता हो तब तो हटे। शाम को आया, महारानी कयाधु प्रतीक्षारत थी। महारानी कयाधु के महल में जब पहुंचा हिरण्यकश्यप तो समस्त सेवक सेवकाओं की छुट्टी कर दी महारानी कयाधु ने, और अपने हाथ से व्यंजन को परोस करके थाल में लगा करके हिरण्यकश्यप के पास आती हैं। उन्होंने कहा, स्वामी, जिस कार्य के लिए आप जाते हैं उसे पूरा किए बिना आते नहीं, कार्य हो गया? हिरण्यकश्यप ने कहा, नहीं प्रिय, कार्य तो नहीं हुआ। स्वामी, क्यों नहीं हुआ? आप तो जिस कार्य के लिए जाते हैं उसे बिना पूरा किए वापस नहीं आते हैं, इसलिए स्वामी ऐसा क्यों हुआ? हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रिय, आज वहां जब मैं तप करने गया तब जाकर के वहां एक तोता आ गया। जो तोता आया तो नारायण कह रहा था। अब कयाधु महारानी बड़े मारे आश्चर्य के देख रही हैं कि तोता नारायण कह रहा है, जान तो रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी, तोते ने कहा नारायण? हाँ प्रिय, तोते ने नारायण कहा। जल देती, भोजन परोसती, पंखा झलती, कहती स्वामी तोता बोल रहा था। उसने कहा, हाँ प्रिय, तोता ही नारायण बोल रहा था। भगवान का नाम चाहे भाव से लिया जाए चाहे बिना भाव के लिया जाए, वो कल्याणकारी होता ही। कैसे? जैसे अग्नि होती है, अग्नि का गोला अगर दहक रहा है, आप चाहे उस पर देख करके पैर रख दे चाहे बिना देखे पैर रखें, बड़ी प्रार्थना करें कि हे अग्नि देवता हमें ना जलावें, तो अग्नि देवता का काम क्या है? जलाना, वो जला देंगे। विष का काम क्या है? मारना। आप बड़ा एक विष ला करके खूब धूप दीप अगरबत्ती सुलगावें, माला पहना दे, महाराज आज आपको पीऊंगा, मुझे मारिएगा मत, तो उसका काम क्या है? मारना। भगवान का नाम है पाप को हर लेना, मंगल प्रदान करना। एक बार एक महात्मा एक सभा में संबोधन कर रहे थे,
कह रहे थे कि चाहे भगवान का नाम भाव से लिया जाए चाहे बिना भाव के मंगल प्रदान करता है। यही चीज बाबा तुलसीदास ने बड़ा सुंदर लिखा है। भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। नाम जपत मंगल दिसि दस हो। जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। जासु नाम पावक अघतूला, जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। सुमिरत सकल सुमंगल मूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। जब महात्मा जी कह रहे थे कि भगवान का नाम चाहे भाव से लो चाहे बिना भाव के मंगल प्रदान करता है, उन्होंने एक पत्र लिखा महात्मा को। महात्मा जी हमारे विचार से हमारे सोच से ये है कि बिना भाव के नाम लेना ये पाखंड। महात्मा के पास जब वो पत्र पहुंचा तो प्यारे महात्मा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। देवी जी आपने भगवान का नाम लेना ही क्यों छोड़ दिया, आप अपने जीवन का पाखंड ही त्याग दी होती। लोग कहते हैं कि भगवान है कहाँ, भगवान सर्वत्र व्याप्त है। जैसे कहीं पता लग जाए कि जंगल में एक शेर आया है, जैसे पता लग जाए हमको कि फला जंगल में रास्ते से जो हम जाते हैं उसमें एक शेर आ गया है और वो खा लेता है लोगों को पकड़ करके, तब हमको क्या करना चाहिए? या तो समूह में जाएं या तो हम उस तैयारी से जाएं कि हमको शेर ना खा पाए। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान है या ना है, ना हो, दोनों की बातें नहीं करते। भगवान है या नहीं है, दोनों की बात नहीं है। भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि भगवान हुए तो हमें मंगल प्रदान करेंगे, यदि भगवान ना हुए तो वैसे ही आनंद मिल जाएगा। जैसे कोई आम की बगिया का मालिक आम को रखा रहा हो और हम उसमें चोरी करने जाएं, मालिक से पूछ कर तोड़ेंगे तब तो तोड़ने देगा, चोरी से तोड़ेंगे तब तो बहुत पीटेगा। वैसे ही भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। भगवान का नाम मंगल ही प्रदान करता है और इसलिए भगवान के नाम का गान करवा दिया 108 बार कयाधु महारानी। संतान तो स्त्रियों से ही प्रकट होती है। सुंदर सुयोग्य संतान की प्राप्ति स्त्रियों से ही प्राप्त होती है। आज कयाधु महारानी बता रही, अरे क्या किसी का पति हिरण्यकश्यप से भी ज्यादा निर्दयी निर्मम हो सकता है? लेकिन स्त्रियां कहती हैं कि हमारे पतिदेव बड़े खराब हैं। क्या हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जैसे दुष्टों से भी ज्यादा खराब हो सकता है किसी का पति? इसलिए स्त्रियों को कथा अवश्य सुननी चाहिए, जरूर इनको कथा सुननी चाहिए, बच्चों को और स्त्रियों को।
कश्यप जैसे महात्मा थे। कौन? कश्यप जी। उनकी पत्नी थी दिति, जिनसे उत्पन्न हुए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। माता की मति गड़बड़ थी। और रावण और कुंभकर्ण किससे उत्पन्न हुए? विश्वश्रवा जैसे महात्मा से, जिसकी माता थी केसनी, जो राक्षसी थी, प्रवृत्ति उसकी राक्षसी थी, पुत्र राक्षस पैदा हुआ। माता की जैसी प्रवृत्ति होगी पुत्र की प्राप्ति वैसे ही होगी। इसलिए इनको कथा अवश्य सुनना चाहिए भगवान की। जब भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान से आनंद। कयाधु महारानी आज ये ज्वलंत उदाहरण है, बता रही हैं। 108 बार अपने पति से नारायण शब्द का उच्चारण करवाया और सर्वांग सुंदर बालक की प्राप्ति हो गई उनको। और सुबह जब हुई, हिरण्यकश्यप जो है तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गया और दिव्य तप करने लगा। जब दिव्य तप करने लगा, उस तप के प्रभाव से उसके शरीर को बाबियों ने, चींटियों ने मिट्टी से ढक दिया। और उधर देवताओं ने आक्रमण कर दिया हिरण्यकश्यप के आश्रम पर, महल पर, राजधानी पर। और दैत्य मारे गए। कयाधु महारानी को बंदी बना करके इंद्र लेकर के चल पड़े। इंद्र जब लेकर के जा रहे थे, उस समय अबला की पुकारने की आवाज सुनी, नारद के कानों में पड़ी। नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने कहा कि इस देश में अबला का हरण किस दुष्ट ने किया है, चल करके देखा जाए। नारद जी जब समीप पहुंचे तो देख रहे हैं कि कोई दुष्ट नहीं, इन देवताओं के मुखिया इंद्र हैं। उन्होंने कहा इंद्र ठहर जाओ। इंद्र ने विमान को रोक दिया और नारद जी विमान की परिक्रमा करने लगे। नारद जी को परिक्रमा करते देख इंद्र लज्जित हो गए। उन्होंने कहा महाराज, मुझे आपकी परिक्रमा करनी चाहिए, आप मेरी परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? नारद ने कहा कि इंद्र, तुम्हारी परिक्रमा नहीं, मैं उस भक्त शिरोमणि की परिक्रमा कर रहा हूं जो कयाधु के गर्भ में पल रहा है, उदर में, उसकी परिक्रमा कर रहा हूं, नारायण भक्त की। 4 परिक्रमा करी नारायण भक्त की। लज्जित हो गई। इंद्र ने कहा कि महाराज, ये तो हमारा दुश्मन है, इसे मार दूंगा। नारद जी ने कहा, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुमको उबारने वाला आया है, तुम्हारा कल्याण इसी के द्वारा होगा। इंद्र से लेकर के कयाधु महारानी को नारद जी पहुंच गए अपने आश्रम में। और इधर तप का प्रभाव इतना बढ़ गया कि देवताओं के शरीर में ज्वाला व्याप्त हो गई। समस्त देवता पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास कि ब्रह्मा जी, हमारे शरीर में विकराल जलन हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा कि शांत रहो, अभी मैं जाता हूं। और ब्रह्मा जी तैयार हुए। जहां हिरण्यकश्यप तप कर रहा था वहां आए, देख रहे हिरण्यकश्यप दिख नहीं रहा। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा कि ज्वाला व्याप्त है, बाबियों से ढका हिरण्यकश्यप का शरीर है, यह शरीर जीर्ण शीर्ण हो चुका है। ब्रह्मा जी पुकार रहे, बेटा हिरण्यकश्यप आंखें खोलो। ध्यान में मग्न है हिरण्यकश्यप, ध्यान में मग्न हिरण्यकश्यप। गंधमादन पर्वत ऐसा है जो स्थान का प्रभाव है, चाहे जो भी तप करे वहां उसका फल उसे प्राप्त होता ही। और ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये उठ नहीं रहा है, तो ब्रह्मा जी ने कमंडल का जल लिया हाथ में और मंत्र से अभिमंत्रित करके शरीर पर हिरण्यकश्यप के छोड़ दिया। और उस बाबी से एक हिष्ट पुष्ट असंतुष्ट दुष्ट राक्षस निकला। ब्रह्मा जी को उसने प्रणाम किया। और ब्रह्मा जी से जब प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी से उसने मांगा, राक्षसों का एक सूत्री कार्यक्रम होता है, वो जब भी तप करेंगे तो मुझे अमरता चाहिए, मैं अमर हो जाऊं।
ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा हिरण्यकश्यप, यहाँ तक मैं भी अमर नहीं हूं, तुम्हें अमरता का वरदान कैसे दे दूं? हे बेटा, इस संसार में कोई भी अमर नहीं है, किसी की भी परमानेंट ड्यूटी नहीं लगी हुई है। इस संसार में जो भी जितने भी तंबू टंट लगे हुए हैं सब एक दिन उखड़ जाएंगे। किसी कवि ने बड़ा सुंदर बताया है, जगत में कोई न परमानेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट। जगत में कोई न परमानेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट। जगत में कोई न परमानेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट। जगत में कोई नहीं है भक्तों, जगत में कोई नहीं है भक्तों, कहीं भी परमानेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट। जगत में कोई न परमानेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट। संसार है झूठा भैया, यह संसार है झूठा। यह संसार है झूठा भैया, यह संसार है झूठा। यह संसार है झूठा भैया, यह संसार है झूठा भैया। जैसे रेस्टोरेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट। जगत में कोई न परमानेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट। जगत में कोई नहीं है भक्तों, जगत में कोई नहीं है भक्तों, कहीं भी परमानेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट। जगत में कोई न परमानेंट। ऊंचा आसन चाहे जितना, ऊंचा आसन चाहे। ऊंचा आसन चाहे जितना, ऊंचा आसन चाहे। ऊंचा आसन चाहे जितना, ऊंचा आसन चाहे जितना। उखड़ेगा टेम्पू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट। जगत में कोई नहीं है भक्तों, जगत में कोई नहीं है भक्तों, कहीं भी परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट। तुलसी सूर कबीर थे प्रभु के, तुलसी सूर कबीर। तुलसी सूर कबीर थे प्रभु के, तुलसी सूर कबीर। तुलसी सूर कबीर थे प्रभु
जगत में कोई न परमानेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई नहीं है भक्तों, जगत में कोई नहीं है भक्तों, कहीं भी परमानेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट, जगत में कोई न परमानेंट। यम के दूत पकड़ने आवे, यम के दूत पकड़ने, यम के दूत पकड़ने आवे, यम के दूत पकड़ने। जो भगवान की कथा नहीं सुनते, जो भगवान की कथा में नहीं आते, उनके पास अंतिम समय में यमराज के काले काले भयंकर दूत आते हैं। और जो भगवान की कथा में आप लोगों की तरह जो भगवान की कथा में आते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, उनके पास अंतिम समय में भगवान के पार्षद आते हैं विमान लेकर और सत्सम्मान लेकर जाते हैं। इसीलिए कहना है दुनिया वालों से कि भगवान की कथा में जरूर आवें और भगवान की कथा को जरूर सुने। यम के दूत पकड़ने आवे, यम के दूत पकड़ने, यम के दूत पकड़ने आवे, यम के दूत पकड़ने, यम के दूत पकड़ने आवे, यम के दूत पकड़ने आवे, चलना है अर्जेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट, जगत में कोई न परमानेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट। यम के दूत पकड़ने आवे, यम के दूत पकड़ने आवे, चलना है अर्जेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट, जगत में कोई न परमानेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट। सभी लोग दोनों हाथों को ऊपर उठा के तालियां बजाते हुए भगवान के इस संविधान का स्वागत करेंगे। जय हो। संत जनों से टिकट करा लो, संत जनों से टिकट, संत जनों से टिकट करा लो, संत जनों से टिकट, संत जनों से टिकट करा लो, संत जनों से टिकट करा लो, हो जाए पार्लियामेंट, जगत में कोई न परमानेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट, जगत में कोई न परमानेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट। संत जनों से टिकट करा लो, संत जनों से टिकट करा लो, हो जाए पार्लियामेंट, जगत में कोई न परमानेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट, जगत में कोई न परमानेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट। यह संसार है झूठा भैया, यह संसार है झूठा भैया, जैसे रेस्टोरेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट, जगत में कोई न परमानेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट, जगत में कोई न परमानेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट।
ब्रह्मा जी ने कहा बेटा हिरण्यकश्यप मैं भी अमर नहीं हूं, ये ब्रह्मा का पद है, 100 दिव्य वर्षों तक मैं रहता हूं, मैं भी अमर नहीं हूं। इसलिए तुमने तप किया है तो कोई दूसरा वरदान मांग लो। उसने भी गणित लगाई कि ब्रह्मा जी ऐसा वरदान मांगूंगा कि तुम्हारे अमरत्व का वरदान भी चक्कर में पड़ जाएगा। यदि दास्याभिमितान वरान में वरदोत्तमा भूतेभ्यः सुसृष्टेभ्यो मृत्युर्मान भूमं प्रभो अंतर्बहिर्दिवानक्तं दास्यापि चायुधै न भूमौ नंबरे मृत्युर न नरैर्ना मृगैरपि। न दिन में मरू, न रात में मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न अंदर मरू, न बाहर मरू, न जल में मरू, न थल में मरू, न नर से मरू, न राक्षस से मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू। ब्रह्मा जी का माथा चक्कर पड़ गया, क्या प्रदान करूं, इतना वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुमने मांगा है तो तुम्हें दूंगा, जाओ दत्तम दिया। ब्रह्मा जी ने दे दिया। ये वरदान के स्थान का प्रभाव है, वो तो चला गया। लेकिन एक बार 2 सेठ तप करने के लिए एक स्थान पर पहुंचे। 2 सेठ को तप करता हुआ देख करके एक चोर के भी मन में आ गया। उसने विचार किया कि मैं भी तप करूंगा। एक तरफ एक सेठ, दूसरी तरफ दूसरा सेठ, बीच में चोर बैठ गया तप करने के लिए। जब तप पूर्ण हुआ तो ब्रह्मा भगवान ने कहा कि अब दोनों को वरदान देना है। भगवान आए, पहले सेठ के पास गए कि बोलो बेटा तुम्हें क्या दिया जाए। सेठ जी ने कहा प्रभु हमारा जो वार्तापुर में 10 मंजिले का मकान है वो लबालब सोने से भर जाए, सोने चांदी जवाहरात से लबालब 10 मंजिले का मकान, जितनी कोठरियां हैं सब भर जाएं। भगवान ने कहा तथास्तु, तुमको दिया। दूसरे सेठ के पास पहुंचे कि भैया तुमको क्या चाहिए। सेठ ने कहा मुझे महाराज प्रभु चाहिए नहीं, सेठ जी ने तो सोने चांदी को मांगा है, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तो बड़ा अच्छा सेठ है, कुछ और मांगेगा। सेठ जी ने कहा महाराज जो मेरा वास्तापुर में मकान है वो 2-2 हजार के नोटों की गड्डियों से जो 10 मंजिले का मकान है लबालब भर जाए, सोना चांदी बेचने में बड़ा समय लगे। महाराज गड्डी उठाया, खर्चा किया, आनंद आया, वो भी सेठ चला गया। उसके बाद चोर के पास पहुंचे। भगवान बेटा तुमने भी तप किया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। चोर ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुमने वरदान मांगा है, तप किया है, तुम्हें कुछ देना ही पड़ेगा। चोर ने कहा प्रभु जब देना ही चाहते हैं तो मुझे कुछ मत दीजिए, केवल उन दोनों सेठों का पता बता दीजिए, बस मैं अपना काम कर लूंगा। ये स्थान का महत्व होता है। वो भी तप करके चला गया। और हे उत्तरानंदन, जब हिरण्यकश्यप अपने राजधानी में पहुंचा तो देख रहा है कि सब लोग छिन्न भिन्न हुए हैं। पुनः देवताओं पर आक्रमण करके सब कुछ विजय हासिल किया। नारद जी ने कयाधु और प्रहलाद को ला करके पुनः हिरण्यकश्यप के पास पहुंचा दिया। हिरण्यकश्यप के जब पास पहुंचे तो जब प्रहलाद जी बड़े हो गए, प्रहलाद जी को विद्यालय में भर्ती करवाया। और जब विद्यालय में प्रहलाद जी पढ़ने चले गए, एक दिन अचानक निरीक्षण करने के लिए हिरण्यकश्यप विद्यालय में जा पहुंचा। एकदा सुरराट पुत्र कमरोप्य पांडव, गोदी में बैठा करके पूछने लगा कि बताइए प्रभु, बेटा हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बेटा बताओ कि तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें
कोई अच्छी बात बताई है। अब प्रहलाद जी विचार कर रहे हैं कि गुरुदेव तो कोई अच्छी बात पढ़ाते नहीं, पिताजी अच्छी बात पूछ रहे हैं, क्या बताऊं इनको, मारे काट गुरुदेव पढ़ाते रहते हैं। लेकिन गुरुदेव नारद जी ने बड़ी अच्छी बात पढ़ाई। उन्होंने कहा कि चलो गुरुदेव ने कुछ तो पढ़ाया है, बताने के लिए तैयार हुए। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृह्यन्धकूपं वनं गते युद्धमिराश्रयेत। हे पिताजी, संसारी प्राणी कहता है कि मेरा सब कुछ है, लेकिन मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ दूसरे का है। अपना कुछ नहीं है। अपनापन ही लोगों को ले जाता है। जब हम अपना मानते हैं तभी हमको ग्लानि और कष्ट होता है। हम अखबार पढ़ते हैं, चाय पीते रहते हैं, चाय की चुस्कियां लेते रहते हैं और अखबार में लिखा